पहला क्वेश्चन क्या है, लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए, क्या दिया जाना चाहिए, पालक, जिगर, मांस, सभी सही है। तो हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, उपरोक्त सभी पे, ठीक है। और फिर क्या, एक सेकेंड कलर चेंज कर ले, चलो रेड से करते हैं इस बार, ठीक है। चलो ठीक है। क्षय रोग निम्न में से किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो ये आपका बैसिलस के द्वारा होता है, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। फिर क्या, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, हट जाओ भाई। हाँ चलो ठीक है। फिर क्या, ग्लूटन किस वनस्पति स्रोत से प्राप्त होता है, तो गेहूं, राइस, बाजरा सभी से प्राप्त होता है। तो हम फोर्थ ऑप्शन के साथ देखेंगे, उपरोक्त सभी, ठीक है। फिर क्या, वेट एंड ड्राई आर टाइप्स ऑफ वेरी वेरी, ठीक है, पांचवे का दूसरा ऑप्शन सही हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 2, कोई बात नहीं, पहला पेपर फिर से कॉपी हो गया है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मनुष्यों में गर्भाशय की अवधि होती है 280 दिन, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। शिशुओं को किस समय तक केवल माँ का ही दूध देना चाहिए, 6 माह तक, जन्म से 6 माह तक माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, टीकाकरण है, टीकाकरण एक अर्जित प्रतिरक्षा है, ठीक है। जैसे टीकाकरण मतलब जिसको आप वैक्सीनेशन के नाम से भी जानते हो। जैसे थोड़ा एग्जांपल से बात करते हैं, मान लेते हैं आपको बुखार हुआ है, ठीक है, और आपने दवाई नहीं लिया फिर भी आपका बुखार ठीक हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक प्रतिरक्षा। मतलब आपके शरीर के अंदर जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसने क्या किया, बीमारी से लड़ाई किया और बिना दवाई लिए सही कर दिया। और एक होता है अर्जित प्रतिरक्षा, जिसमें अंदर क्या होता है, मान लेते हैं एक इंसान है जिसको बुखार हुआ है और उसका बुखार दवाई खाने के बाद सही हुआ, तो दवाई बाहर से लिया गया, मतलब वो क्या है, अर्जित किया गया प्रतिरक्षा है। तो टीकाकरण मतलब वैक्सीनेशन भी क्या हम सुई के द्वारा अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तो वो भी क्या है, एक अर्जित प्रतिरक्षा है, दूसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है। फिर चाय में क्या पाया जाता है, कैफीन, थियोफाइलिन, टैनिंग अल्म सभी होता है, चौथा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्च क्या है, तो स्टार्च एक आपका ओलिगोसैकेराइड है, ठीक है। स्टार्च आपका एक पॉलीसैकेराइड है, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। फिर डाइसैकेराइड बने होते हैं, किससे बने होते हैं, 2 मोनोसैकेराइड इकाई से, दूसरा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निर्जलीकरण का लक्षण है, ठीक है, तो धसी हुई आंखें, का मूत्र का बनना, अत्यधिक प्यास लगना सभी है, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। फिर एक नवजात शिशु का औसतन वजन क्या होता है, 3.5 किलोग्राम, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। फिर 15 की बात करते हैं, ग्लाइकोजेन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जंतु स्टार्च कहा जाता है, चौथा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से क्या कितना एनर्जी प्राप्त होता है, तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होता है, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। किस उम्र में सिर और सीने की गोलाई बराबर होनी चाहिए, तो देखो यार, किसी भी कोई भी बच्चा है उसका जन्म के 6 मंथ से 2 इयर्स का जो एज होता है उस टाइम पे उसका सीने और सिर का गोलाई बरकरार होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, 1 2 दिख रहा है, तो आप 1 या 2 किसी में से भी एक को चूज कर सकते हो। अब वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चेक करता है, ठीक है। गर्भावस्था के प्रथम 2 सप्ताह क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 चल रहा है ना, हाँ, तो डिम्ड अवस्था कहलाते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई है, तो कौन सा है, अमीनो अम्ल है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, धारीवस्था के दौरान कैल्शियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा वसा का शांत स्रोत नहीं है, ठीक है, तो देखो जो आपका कोकोनट ऑयल होता है वो नहीं है, तेल लिखा हुआ है, तेल के साथ भी हम जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि कोकोनट का ही मेन होता है, कोकोनट ऑयल, ठीक है। 22 की बात करते हैं, निम्न में से कौन आवश्यक अमीनो अम्ल है, ठीक है,
तो देखो यार, ये जो आपका दिया है लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलेइक अम्ल दोनों क्या है, फैटी एसिड है, ठीक है। तो ये दोनों ही आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विटामिन ए के अभाव में कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जिसको जानते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पोषक के जनक कौन है, तो ए लेवोइजर, पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, पोषक के जनक है। आगे बढ़ते हैं, वाटर का सूत्र, जल का सूत्र H2O होता है, ठीक है। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हैजा के संक्रमण सबसे अधिक किस समय होते हैं, बारिश के टाइम में, ठीक है। हैजा होता ही है गंदा पानी वगैरह पीने से, तो कब होगा, जब बारिश ज़्यादा होगी, पानी दूषित जब रहेगा, जब हम साफ सुथरा नहीं पानी पियेंगे तो इसी समय हैजा का रोग ज़्यादा होता है, ठीक है। 27, स्त्रियों में मधुमेह रोग होने की संभावना सबसे अधिक कब होती है, युवावस्था के दौरान, ठीक है। 28, निम्न में से कौन सा उच्च रक्तचाप का कारण है, तो धूम्रपान, मदिरापान, मोटापा, सभी कारण है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। फिर मोटापा किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो स्केल, एक स्केल होता है हमारे पास बॉडी मास इंडेक्स स्केल, BMI के नाम से भी जानते हैं, जिससे क्या किसी भी पर्सन की ओबेसिटी को मेजर किया जाता है, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स स्केल। आगे बढ़ते हैं, एक सामान्य पुरुष को कितनी कैलोरी ऊर्जा देनी चाहिए, तो 15 से 2000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 31, एक वर्ष के शिशु के लिए कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो पर दिन के हिसाब से बात चलेगी, ठीक है। तो 12 ग्राम प्रति आवश्यकता होती है, यहाँ पे 120 नहीं है, हर जगह पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। 12.0 है, और क्या पॉइंट नहीं, पॉइंट लिख सकता है, हाँ पॉइंट हो गया, चलो 8.0 है, 6.0 वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। माता के दूध में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है, तो 1 ग्राम होती है, ठीक है। 10 नहीं लिखा हुआ, हर जगह पॉइंट लगा हुआ है, 4.4, 3.4, 2.4, 1.0 है, ठीक है। देखो अगर 100 ग्राम दूध है, ठीक है, 100 ग्राम अगर दूध है, मतलब ब्रेस्ट मिल्क है, माता का दूध जिसको आप बोलते हो, तो उसके अंदर 1 ग्राम क्या होता है, प्रोटीन होता है, 1 ग्राम क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। फिर 33 की तरफ बढ़ते हैं, सामान्य रक्त शर्करा का क्या स्तर है, 80 से 120 mg/dl, ठीक है। 34, अतिसार में किस भोजन पदार्थ को नजरअंदाज करना चाहिए, तो 34 के बारे में बात चल रही है, तो मांस, मछली, तले हुए मसालेदार रेशेदार पदार्थ सभी को नजरअंदाज करना चाहिए, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। 35, ORS निम्न में से किसके उपचार के दौरान प्रयोग किया जाता है, तो अतिसार के उपचार के दौरान प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30 कहाँ तक हुआ था, 5 तक। 36 की तरफ बढ़ते हैं, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो देखो 1918 में हुई थी, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इस बात को याद रख लेना कि 1918 में हुई थी। 37, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 38, निम्न में से कौन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सही उपाय है, गहरी नींद लेना, व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना, सभी हैं, तो ओ क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 39, कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, आप बताओ। कार्बोहाइड्रेट मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। और इसके अंदर भी बहुत कैटेगरी होते हैं, लेकिन मेनली 3 ही होते हैं। 40 बात करते हैं, लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, लैक्टेज है, तीसरा ऑप्शन। 41, हीमोग्लोबिन में हीम का क्या अर्थ होता है, लौह तत्व। फिर पॉलीफेजिया का अर्थ क्या होता है, पॉलीफेजिया का अर्थ क्या होता है, तो पॉलीफेजिया का मतलब होता है अत्यधिक मूत्र बनना, ठीक है, सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा, अत्यधिक भूख लगना, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। 42 थर्ड ऑप्शन सही है। 43 के बारे में बात करते हैं, टाइफाइड से होने वाली बीमारी, टाइफाइड कौन सा किससे होता है, टाइफाइड आपका वायरस की वजह से होता है, ठीक है। चलो हो गया पहला ऑप्शन सही। 44 के बारे में बात करते हैं,
तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से फैलने वाली बीमारी को क्या करते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है। फिर घाव लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन के की कमी के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो 1975 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है। निम्न में से कौन सा संस्था पोषण के स्तर को सुधारने के लिए कार्य कर रही है, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, दोनों कर रही है, तो उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। ठीक है। फिर 48 के बारे में बात करते हैं। मधुमेह से किस हार्मोन का सावरण प्रभावित होता है, तो इंसुलिन नाम के हार्मोन का सावरण प्रभावित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 पेप्टाइड बंध उपलब्ध होता है प्रोटीन के अंदर, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 50 फाइनोड्रामा संबंधित है, किससे संबंधित है, वसा से संबंधित है। ठीक है। 50 हो गया। 51 एक स्वस्थ व्यक्ति को कितना कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन लेना चाहिए। ठीक है, तो 200 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डेली लेना चाहिए। ठीक है। 52 के बारे में बात करते हैं। निम्न में से कौन दोहरी शर्करा है, तो माल्टोज लैक्टोज दोहरी शर्करा है। ठीक है। फिर निम्न में से कौन एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें से देखो कस्टार्च क्या है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। 54 एक वयस्क को कितनी वसा की आवश्यकता होती है, 54 के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो 44 ग्राम से लेके 78 ग्राम तक की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेके 78 ग्राम तक आवश्यकता होती है। अब आप इस पर 70 भी लगा सकते हो, 40 भी लगा सकते हो। ठीक है, सही एक ही होगा, हो सकता है आपका 70 ही सही हो जाए या फिर 40 ही सही हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 55 क्योंकि आप भी जानते हैं ना कि सबका एज और सबका इम्यूनिटी अलग अलग है, तो सबका जैसा इम्यूनिटी उसको वैसा अमाउंट चाहिए, तो किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए। ठीक है। 55 के बारे में बात करते हैं। कैसीन प्रोटीन पाया जाता है किसमें, दूध में पाया जाता है। ठीक है। 56 अंडे में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो अंडे के अंदर सर्वाधिक क्या पाया जाता है, एल्बुमिन, क्या बोलते हैं यार, एल्बुमिन नाम पाया जाता है। ठीक है। फिर 57 एनीमिया किस खनिज लवण की कमी की होने वाला रोग है, लोहा आयरन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है। 58 निम्न में से कौन घेंगा रोग से संबंधित तत्व है, तो आयोडीन। ठीक है, घेंगा मतलब जो गला फूल जाता है, किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी की वजह से होता है। ठीक है। 59 विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, स्कर्वी है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 वेरी रोग निम्न में से कौन किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, 60 का डी हो जाएगा। 61 के बारे में बात करते हैं। पोषक तत्वों को मुख्यतः कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है, तो 7 वर्गों में वर्गित किया गया है। ठीक है, वर्गित किया गया है। फिर क्या 62 के बारे में बात करते हैं। तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में भंडारित करता है, तो अरे यार एक सेकेंड, कहाँ पे थे हम, 62 पे ना, यहाँ पे हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में भंडारित करता है, मतलब किस रूप में स्टोर करता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 63 के बारे में बात करते हैं। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस के लिए होती है, शरीर का निर्माण करने के लिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, उपरोक्त दोनों के लिए, दोनों सही है। ठीक है। फिर आहार आयोजन से होने वाले लाभ हैं, समय का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, धन का सही उपयोग, उपयोग सभी, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है। 65 निम्न में से क्या स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, उचित पोषण, उचित देखभाल, स्वादिष्ट भोजन, उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, 65 हो गया। 66 की तरफ बढ़ता है। ठीक है। निम्न द्वितीय समूह में भोजन पदार्थ आते हैं, तो इसका आंसर क्लियर नहीं था इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। ठीक है। 67 की तरफ बढ़ते हैं। भोजन में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ऑल ऑफ दिस सभी होते हैं। ठीक है।
68 के बारे में बात करते हैं। अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है भाई? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हट जाओ भाई। हो गया। 69 की तरफ बढ़ते हैं। शरीर की वृद्धि एवं विकास के करने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन है। ठीक है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन कौन से? स्वास्थ्य, जलवायु, क्रियाशीलता, उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 70 के बाद 71 की तरफ बढ़ता है। तो प्राणियों में पोषण की कितनी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं? तो 5 अवस्थाएं देखने को मिलती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कुपोषण, विकृतिजन्य दशा होती है, उपरोक्त दोनों। अपोषण से, अधिक पोषाहार से, दोनों से होती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 अपोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? तो 4 स्थितियां होती है। 74 निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व है? तो देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा, खनिज लवण एवं विटामिन सभी हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। खाद्य पिरामिड का आकार या आकृति होती है त्रिकोणाकार होती है, ट्रायंगुलर। ठीक है। 75 76 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 9 कैलोरी मिलती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकतम भोजन रेशे, अधिकतम भोज्य रेशे बने होते हैं, किससे बने होते हैं? सेल्यूलोज से बने होते हैं। ठीक है। 78 निम्न में से कौन ओमेगा 3 वसाई अम्ल का उत्तम स्रोत है? तो मछली है। ठीक है। 79 निम्न में से कौन संपूर्ण आहार कहलाता है? दूध संपूर्ण आहार कहलाता है। ठीक है। 80 क्वेश्चन नंबर 80 एक ट्राइग्लिसराइड बना होता है 3 वसी अम्ल और ग्लिसराइल से। 81 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से प्रोटीन की आवश्यकता कौन आवश्यक क्या बोलते हैं यार, निम्न में से प्रोटीन का आवश्यक अवयव कौन है? मतलब इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो प्रोटीन का नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो बर्जीलियस द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बर्जीलियस यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखना बर्जीलियस है। 83 के बारे में बात करते हैं। आवश्यक अमीनो एल्मों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। टोटल 20 होते हैं, जिसमें से 9 क्या आवश्यक अमीनो एल्म होते हैं। ठीक है, बाकी अनावश्यक होते हैं। तो यहाँ पे देखो सभी क्या है? 4 14 2 20 है, तो कोई भी सही नहीं है। 84 की तरफ बढ़ता है। दिन में से कौन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? तो मूंगफली, सोयाबीन, सेम सभी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। 85 बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशीरोडकर है। चौथा ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। ठीक है। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलेग्रा नाम की बीमारी होती है। ठीक है। 87 का बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील, फिर से आ गया, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता। ठीक है। तो देखो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उनका ट्रिक क्या होता है? कीड़ा, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 89 की तरफ। गाय में दूध का जल प्रतिशत कितना होता है? 87% होता है। तो यहाँ पे 90% दिया है, तो 90 के साथ जा सकते हैं। ठीक है। 87% वाटर होता है और बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह वगैरह अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 to 70%। यहाँ पे ऑप्शन ठीक है। ठीक है। 91 की तरफ बढ़ता है। निम्न में से कौन छोटी आंत की सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है? तो कौन बढ़ा देता है? रंसाकुर बढ़ा देता है। सेकेंड ऑप्शन सही है। फिर 92 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में आधारभूत खाद्य समूह हैं, कितने हैं भाई? 4 हैं। फिर 93 की तरफ बढ़ता है। आहार का लगभग आधा हिस्सा बना होता है किससे? सीरियल्स एवं सब्जियां, मतलब अनाज एवं सब्जियों से बना जाता है, सीरियल्स एवं वेजिटेबल्स। ठीक है। 94 निम्न में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? तो कौन सा है भाई? वाटर, प्रोटीन, फैट या मिनरल्स एंड विटामिन।
तो देखो खनिज, लवण एवं विटामिन कौन सा एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 के बारे में बात करते हैं। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम तत्व पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 96। फाइबर की अधिक मात्रा में सेवन करने से कौन सा हानि होता है? गैस की समस्या, पेट में सूजन, दोनों होता है, उपरोक्त दोनों। फिर 97 98 हमने छोड़ दिया है क्योंकि ये एक कोल नाम के कोई साइंटिस्ट हैं, उनके क्या बोलते हैं स्टडी के ऊपर है, तो वो अभी हमको मिला नहीं, ठीक है। 99 के बारे में बात करते हैं। बच्चों के लिए कौन सा दूध सर्वोत्तम होता है? तो माँ का दूध सर्वोत्तम होता है, थर्ड ऑप्शन सही है। फिर 100 के बारे में बात करते हैं। ट्रिपल वैक्सीन में से निम्न में से किसका टीकाकरण किया जाता है? तो डीपी या ऑप्शन नंबर 3 है, ये सही है, ठीक है। तो देखो पिछले साल यही 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने इन सभी का सोल्यूशन देख लिया, 1-2 क्वेश्चन छूट गए थे, कोई बात नहीं। अगर आपको उनका आंसर पता हो तो बता दीजिएगा, हम कमेंट में पिन कर देंगे। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, तो 6 न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। मेल न्यूट्रिशन इज काज्ड बाय, तो देखो मेल न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर एक डिफेक्ट नहीं बोल सकते, एक डिजीज बोल सकते हैं, तो वो प्रोटीन रिच डाइट, बैलेंस डाइट, रिच डाइट, इनमें से किसी की वजह से नहीं होता। मेल न्यूट्रिशन मतलब कमी, अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हो, तो कमी कहाँ रह गया, इसीलिए नन ऑफ दिस सही होगा, ठीक है। बेरी इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, तो बेरी विटामिन B1 की वजह से होता है। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलो, द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम, मिल्क इज द मेजर सोर्स फॉर कैल्शियम। व्हाट इज नीडेड फॉर वर्क, तो काम के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। मेल न्यूट्रिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी, एडल्ट्रेशन, इलिटरेसी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इट इज नेसेसरी फॉर द हेल्थ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो प्रॉपर केयर, प्रॉपर न्यूट्रिशन, दोनों सही है, ठीक है। तो देखो यार हमारे पास आंसर क्या सिंगल करेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों सही देखने में लग रहा है, तो इनमें से जो भी आपको सबसे अच्छा लगे उसी को एक टिक करना, दोनों को मत टिक कर देना, ठीक है। दिस सब्सटेंस फॉल इन द फर्स्ट फूड ग्रुप, तो देखो ये जो तीसरा ऑप्शन है मेज कट गया है, MAIZE, ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वाशियोर्कर डिजीज इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। फंक्शन ऑफ प्रोटीन आर बिल्डिंग द बॉडी वेयर एंड टियर रिपेयर, यूजफुल इन सर्जरी, ऑल ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। लैक्टोज इज फाउंड इन, तो लैक्टोज मतलब मिल्क, तो कहाँ पाया जाएगा, मिल्क के अंदर। व्हाट इज माल्टोज, माल्टोज क्या है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हट गया, कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। शुगर ऑफ मिल्क लैक्टोज को बोला जाता है, लैक्टोज को, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन भी हट गया। शुगर केन शुगर, इसकी क्या है, सुक्रोज को बोला जाता है, SUCROSE, सुक्रोज को बोला जाता है। मतलब पहला दूसरा चौथा कट गए, तो बचा का थर्ड ऑप्शन, ठीक है, जो सही हो गया। हाउ मेनी कैलोरीज प्रेजेंट इन प्रोवाइड फ्रॉम 1 ग्राम फैट, तो 9 कैलोरी। व्हाट काइंड ऑफ फूड इज फैट, तो पता नहीं, हम ऑप्शन इसका क्लियर नहीं हुआ इसलिए छोड़ दिया, ठीक है। 4-5 नहीं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका ऑप्शन क्लियर नहीं है, उनको इसलिए उनको छोड़ दिया, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट रिसोर्स ऑफ एनर्जी, तो फैट, रिसोर्स जमा करना। काजेज 40 years डेथ इन प्रेगनेंसी, तो विटामिन के की वजह से होता है। डिजीज काज बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, तो देखो रिकेट्स किसकी वजह से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी की वजह से होता है, और जो आपका विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज गुड फॉर आई साइट, तो विटामिन ए इज गुड फॉर आई साइट। आयरन इज फाउंड इन अबंडेंस इन आंवला। गुड सोर्स ऑफ सोडियम इज साइड, सोडियम क्लोराइड, गुड सोर्स ऑफ सोडियम। द फॉर्मूला ऑफ वाटर H2O क्या होता है, हार्ड वाटर का फॉर्मूला होता है, हार्ड वाटर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कंट्रोल, बॉडी वाटर क्या करता है, हमारे बॉडी की टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन अवर बॉडी, 50 to 60%। कोलेस्ट्रॉल कंटेंस हाई कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, विटामिन बी, आयरन एलिमेंट, तीनों होते हैं
लेकिन सिर्फ एक ही करेक्ट हो सकता है, तो तीनों में से कोई भी एक करेक्ट करोगे आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। जो मोस्ट सेटेबल है वो मिनरल है, मिनरल के अंदर सभी आ जाएंगे, ठीक है। न्यूट्रियस एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन मिल्क, विटामिन सी मिल्क के अंदर नहीं होता है। दिस डिजीज इज स्प्रेड बाय फाइल्स, मक्खियों के वजह से क्या फैलता है, कोलेरा। ट्यूबरक्लोसिस इज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया। सिम्टम ऑफ एड्स, एड्स का सिम्टम क्या है, लॉस ऑफ वेट, मिड फीवर फॉर लॉन्ग टाइम, वजन में कमी होना, रुक रुक के बुखार आना, कंप्लेन ऑफ डायरिया का शिकायत, ऑल ऑफ दिस सभी सही है। When was the midday meal program implemented? 1995. When was nutrition policy adopted? 1993. The symptom of diabetes are all of this, ठीक है। पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब होना, एक्सेसिव थ्रस्ट, प्यास लगना, इंक्रीज इन एपेटाइट, भूख में वृद्धि होना, ऑल ऑफ दिस सभी सही है। द मेन कॉज ऑफ डायरिया इज इन्फेक्शन, टॉक्सिक बैक्टीरिया, केमिकल सब्सटेंस, ऑल ऑफ दिस सभी सही है। वैक्सीनेशन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपको बुखार होता है और आप दवा नहीं लेते हो, फिर भी कुछ टाइम में वो सही होता है, तो कैसे सही हो गया, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर कोई ऐसी इम्यूनिटी थी जिसने उस बुखार को ख़त्म कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी। और अगर आप बाहर से कुछ इंजेक्शन ले रहे हो बुखार को सही करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। और वैक्सीनेशन मतलब आप इंजेक्शन से कोई मेडिसिन अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करवा रहे हो, मतलब वो क्या हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गया। द टाइप ऑफ इम्यूनिटी यार दो टाइप के होते हैं, नेचुरल भी होता है, एक्वायर्ड भी होता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाइट प्लानिंग, एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, मनी, वर्क, ऑल ऑफ दिस सही है। वर्क सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, मेक इजी टू वर्क, काम को आसान करना। विच अमॉन्ग देयर इज द स्टेपल फूड फॉर इन्फेंट, बच्चों के लिए मिल्क इज बेस्ट। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ साल्ट ऑफ आयरन इन मिल्क, नेग्लिजिबल। What is the main element of protein? Nitrogen. The name protein was governed by which scientist? Berzelius ने दिया था, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। It is present in mother's breast milk, ठीक है। तो कोलेस्ट्रम क्या होता है, मदर ब्रेस्ट मिल्क के अंदर होता है, मतलब कि जो बेबी पैदा होता है उसके बाद जो मदर ब्रेस्ट से पहली बार दूध निकलता है ना, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। Which disease is caused by lack of fat? तो इसका आंसर क्लियर नहीं है, ठीक है। When was विटामिन के डिस्कवर्ड, 1929 के डिस्कवर हुआ था। गोइटर डिजीज इज काज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विच, आयोडीन की वजह से। घेंगा जिसको बोलते हैं गले के पास फूल जाता है उसको गोइटर बोलते हैं, ठीक है। वो सोडियम क्लोराइड, मतलब इसलिए बोलते हैं ना कि आपके नमक में आयोडीन है, वो पर ऐड देखे हो ना। इन्फेक्शन डिजीज आर स्प्रेड बाय एयर, स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, स्प्रेड बाय वाटर, सभी सही है, ऑल ऑफ दिस। Who should have knowledge of cooking, तो जो घर का काम कर रहा है या रही है उसको कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है वो, ठीक है। बस ये हो कि होम मेकर मतलब घर का काम कर रहा है या रही है। डाइट मीन्स बैलेंस डाइट। आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये हो गया। अब क्या करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो ये किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से लिया गया है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अलग अलग इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अबाउट हाफ ऑफ योर डाइट शुड बी मेड अप ऑफ ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, हाउ मेनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड, 9 कैलोरी। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाइट प्लानिंग, तो एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, मनी, वर्क, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो देखो हमने दूसरे यूनिवर्सिटी का पेपर के अंदर देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने बोला कि आप अलग अलग यूनिवर्सिटी के अगर पेपर लगा लेते हो ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप ऐसे ही क्लियर कर लोगे, ठीक है। चलिए, इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, तो कोलेक्टोज नहीं, कोलेस्ट्रम सही है, सेकेंड ऑप्शन। लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क, सेकेंड ऑप्शन सही है। रेमेडी ऑफ malnutrition इज पॉसिबल, बैलेंस मील, अ वेल नरिश्ड पर्सन इज वेल डेवलप्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, हेल्दी, ऑल ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन सही है। न्यूट्रिएंट्स mainly can be divided into these many groups, कितने ग्रुप के अंदर, 2 ग्रुप के अंदर, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। मैक्रो MACRO और दूसरा माइक्रो MICRO। एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स आर फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तीनों होते हैं। यहाँ पे 2 का ऑप्शन दिया है, तो किसी एक को भी कर लोगे जिसके अंदर ये तीनों हो तो सही हो जाएगा, ठीक है।
डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट काज को हिटेड, तो आयोडीन की कमी की वजह से होता है। गुड सोर्स ऑफ सोडियम साल्ट। व्हेन वाज विटामिन के डिस्कवर्ड? 1929। विच डिजीज इज काज बाय लैक ऑफ फैट? ये भी क्वेश्चन नहीं क्लियर है। विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवरी? तो पायरलाइन, फाइट लाइन सलाइवरी के अंदर एंजाइम होता है। हाउ मेनी लंग्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? गेन लो कितने लंग्स हैं आपके बॉडी के अंदर? व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ प्रोटीन? नाइट्रोजन। फंक्शन ऑफ प्रोटीन आर बिल्डिंग ऑफ बॉडी, प्रिपेयरिंग द वेयर एंड टियर इन द बॉडी, यूजफुल इन सर्जरी, ऑल ऑफ दिस। चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। द बेस्ट मीन ऑफ obtaining protein in the plant world is green vegetable. Which disease is caused by the deficiency of vitamin A? Night blindness. Deficiency of vitamin C causes which of the following diseases? Scurvy. Immunity boosting measure include getting good sleep, eating nutritious food, doing proper exercise, all of this. चौथा ऑप्शन सही है। Anemia is caused by the deficiency of which mineral element? Iron, ठीक है। How many glasses of water should a normal adult person drink a day? 6 to 8. How much water in the body can lead to death? तो बहुत कम भी सही नहीं है, मतलब क्या ये 20, और बहुत ज़्यादा भी सही नहीं है। दोनों कंडीशन में हो सकता है, लेकिन कोई एक ही सही हो सकता है, इसलिए इसको छोड़ दिया, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. विटामिन ए इज फाउंड इन मोस्ट इन फाउंड द मोस्ट इन विच, मतलब इन चारों में से सबसे ज़्यादा किस में होता है? कैरेट में होता है। एट वाट एज डू चिल्ड्रन रीच अर्ली स्टेज? अर्ली चाइल्डहुड 1 to 10. What is the most essential for the growth and development of our children? Protein. For the supply of iron, a pregnant woman should be given pinches, milk, liver, all of this. चौथा ऑप्शन सही है। न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन मिल्क? विटामिन सी मिल्क के अंदर नहीं होता है। दिस द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ आर इंडिविजुअल, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दिस। चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आर ओपन, कम्युनिटी मतलब छोटे लेवल पे, तो विलेज एट द विलेज लेवल पे ओपन करना चाहिए, ठीक है। अ डिजीज काज कोलेरा स्प्रेड थ्रू कंटामिनेंट फूड, कंटामिनेंट वाटर एंड फूड, गंदा पानी और गंदे खाने की वजह से होता है। बीजीसी वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ विच डिजीज? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। चले आगे बढ़ते हैं। द सिम्टम ऑफ डायबिटीज आर पॉलीयूरिया, एक्सेसिव थ्रस्ट, इंक्रीज इन एपेटाइट, ऑल ऑफ दिस। चौथा ऑप्शन सही है। नॉट ए कॉज ऑफ ओबेसिटी, तो धर्म, रिलीजन ओबेसिटी का एक वजह नहीं है। द कॉज ऑफ ओबेसिटी फैट, इनहेरिटेंस, लेस फिजिकल लेवल, ऑल ऑफ दिस। दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन, तो ये क्वेश्चन नहीं क्लियर इसलिए छोड़ दिया गया, ठीक है। द मेन कॉज ऑफ डायरिया इज इन्फेक्शन, टॉक्सिन, बैक्टीरिया, केमिकल सब्सटेंस, ऑल ऑफ दिस। This is a type of diarrhea, common diarrhea, specific diarrhea, diarrhea caused by specific food items, all of this। चौथा ऑप्शन सही है। The body's temperature of a healthy normal person is 98.6 degree Fahrenheit. The type of nutrition is natural immunity, acquired immunity, दोनों सही है। An important function of food is also causing. Component of balanced diet are calorie, protein, minerals, vitamins, all of this। चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। How many liters of milk does mother's body produce during lactation? 1 liter. The purpose of nutrition and diet science is to in a DG to know the function of nutrients. Second option सही है। Diet means balanced diet. Well organized and well developed body is an indication of knowing the function of nutrients. Malnutrition is caused by protein rich diet, balanced diet, rich food, none of this. How many basic food group are food item divided into 5? The name protein was proposed by which scientist? John Jacob Berzelius, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। How many carbon atoms are there in a molecule of carbohydrate? तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा, सिंपल या कॉम्प्लेक्स, ये चीज दिया नहीं गया, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दिया गया, ठीक है। What is the best way to store energy? Fat. This is necessary so that all the members of family get proper nutrition. Diet planning. What is the quantity of the salt of iron in milk? Negligible. Which vitamin is necessary for the safety of eye? Vitamin A. Number of food preservation method are 5. Which government sign should be considered to save ourselves from adulteration? Certified. The major source of calcium is milk.
Which of the following nourish our body food? Kwashiorkor disease is caused by the deficiency of protein. Approximately what percentage of fat is found in groundnut? 50%. ठीक है. This mosquito cause malaria. तो Anopheles female mosquito cause malaria. UNICEF was established in the year 1946. Iron tablets are prescribed to pregnant women for preventing anemia. ठीक है. 68. Rickets disease is caused due to deficiency of which vitamin? Vitamin D. How does water regulate the temperature of body? Control. Fibrous diet. नहीं, ये क्लियर नहीं है. 71. This is the most important stage for child's growth and development. Concept of 1000 days. ठीक है. इस नाम से क्वेश्चन एक चैप्टर भी हमारे पास है. When the amount of glucose in the body is high, they start coming out with urine. Whose symptom is this? Diabetes. Their food items should be more in the prescribed diet of obese people. All of these fruits, green vegetable, fibrous सभी. This is found in tea, theophylline, caffeine, tonic सभी होते हैं. This align component found in this garlic. ठीक है. तो इसी के साथ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लो. ठीक है. हम इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन.